हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये आज आपका पार्ट 6 से पार्ट 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हो, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बना दी जा चुकी है। आज इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यू कल्चर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज के पार्ट में हम लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है और नोट्स आप बना सकते हो वहाँ से वीडियो देखकर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इस प्रकार के जीवों में जनन हेतु लैंगिक अंग पाए जाते हैं जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक आगुनी संरचना होती है, हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जो वृद्धि करके एम्ब्रॉय बन जाता है और एम्ब्रॉय विकसित होकर नई संतान का निर्माण करता है। यदि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का निर्माण एक ही जीव में होता है तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी जीव, मीन्स बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे केंचुआ, स्टारफिश, जोंक, फीताकृमि। आगे आ जाता है ऐसे जीव जिनमें नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्राणियों में बनते हैं। ऐसे जीवों को हम एकलिंगी जीव या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बंदर आदि। पौधों में लैंगिक अंग के रूप में पुष्प पाया जाता है। पुष्प पर क्या होता है? नर और मादा भाग पाए जाते हैं। यदि पुष्प में दोनों भाग नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें द्विलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं, ऐसे पौधों को हम द्विलिंगी पौधा कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा भाग अलग अलग पुष्प पर उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्पों को हम एकलिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तथा ऐसे पौधे जिनमें एकलिंगी पुष्प का निर्माण होता है उन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। द्विलिंगी जीव को उभयलिंगी भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। द्विलिंगी पौधों को मोनोसिस प्लांट भी कहते हैं और जो एकलिंगी पौधे होते हैं उनको डाइसिस प्लांट कहते हैं। अब आप कहोगे एकलिंगी तो डाई नहीं होगा, एकलिंगी तो मोनो होता है। नहीं, द्विलिंगी पौधों को हम मोनोसिस कहते हैं, क्योंकि द्विलिंगी पौधों का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो नर अलग हो गया, मादा अलग हो गई, इसलिए मोनोसिस। एकलिंगी पौधे में क्या होता है? सिर्फ एक ही जनक होता है, तो डाइसिस प्लांट कहते हैं। फिर आपको क्या करना है? ये पुष्प की स्ट्रक्चर बना लेनी है, जिसमें आपके ये क्या होते हैं? दो ये आपके पेटल्स होते हैं, जिसको आप दल कहते हो। ये नीचे जो संरचना निकली जाती है ग्रीन, ये आपकी बाह्यदर होती है, सेपल। जो बाह्यदर का समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेपल, वो आपका क्या कहलाता है? कैलेक्स। ठीक है, और जो आपका पीटल्स का ग्रुप होता है वो आपका क्या कहलाता है? कॉर्डरा। ये आपके कैंसर होते हैं, स्टेमन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या कहलाता है? एंड्रोशियम कहलाता है। ये आपका अंडाशय होता है। ये आपका क्या होता है? ये आपके स्त्री केसर होते हैं। ग्रुप ऑफ स्त्री केसर आपका क्या कहलाता है? गैनोशियम। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है। चूंकि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक नर और मादा भाग लेते हैं, मतलब नई संतान में इन दोनों के आनुवंशिक भाग पहुंचते हैं, जिससे नई संतान में एक नया आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न होता है, अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उसकी संरचना ना तो पूर्ण रूप से माता की तरह और ना ही पूर्ण रूप से पिता की तरह होता है, बल्कि इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। लैंगिक जनन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जो जैव विकास के लिए आवश्यक है। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने वृद्धि की एक अवस्था या परिपक्वता तक पहुंचते हैं। जंतुओं में इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, पौधों में इस अवस्था को कायिकावस्था कहते हैं। अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था की समाप्ति और जनन प्रावस्था से पूर्व आकारिकी और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनके बाद प्राणियों में जनन अवस्था शुरू होती है। इन परिवर्तनों में मादा में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है और पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ निकलने लगती है। नॉन प्राइमेट्स मतलब गाय, भैंस जैसी माताओं, अंडाशयों तथा संबंधित लैंगिक अंगों में चक्रीय परिवर्तन होता है। इसे क्या कहते हैं? मध्य चक्र। जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे मनुष्य, बंदर, इस परिवर्तन को ऋतुस्राव या मासिक चक्र कहते हैं। मध्य चक्र में किसी भी प्रकार का ऋतुस्राव नहीं होता, यह अधिकतर 21 दिन का होता है। जबकि मासिक चक्र में गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम के नष्ट होने के कारण रक्तस्राव होता है। ऐसा तब होता है जब मादा युग्मक का निषेचन, फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक से नहीं हो पाता और मासिक चक्र 28 दिन का होता है। अभी छोटी सी आपको डिटेल में बताया जा रहा है थोड़ा कि जो मौसमी प्रजनक होता है
सीजनल ब्रीड्स या फिर सतत प्रजनक कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। ये होते क्या है? तो अधिकांश स्तनधारी अनुकूल परिस्थितियों में ही जनन के लिए सक्रिय होते हैं। ऐसे जंतुओं के कहते हैं मौसमी प्रजनक। ठीक है, जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, सुअर। सतत प्रजनक क्या होते हैं? वे सभी स्तनधारी जो पूर्ण जनन काल में, अपने पूरे जीवन काल में, जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, जैसे खरगोश, मनुष्य, बंदर। ये आपका यहाँ हो जाता है टॉपिक कंप्लीट लैंगिक जनन का। अब देखते हैं हम लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं कौन सी है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवधारणाओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, निषेचन पूर्व घटना। सेकंड, निषेचन। थर्ड, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या आता है? निषेचन की घटना में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण होता है। अतः निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। अब युग्मक निषेचन पूर्व घटना में आपका युग्मक जनन आ जाता है, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? नर जननांग में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा प्राणी के जननांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं और इनका निर्माण जनन कोशिका में अधिसूची के विभाजन के फलस्वरूप होता है। युग्मक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके समयुग्मक आ जाते हैं, असमयुग्मक आ जाते हैं, अंड युग्मक आ जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं समयुग्मक, जिसको आप आइसोगैमेट या होमोगैमेट्स कहते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? समान, इसलिए समयुग्मक। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक आकृति और परिमाण में समान होते हैं। हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा नर युग्मक है, हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक। ऐसा युग्मक जो एक दूसरे से आकृति और परिमाण में समान होते हैं वो समयुग्मक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूलोप्टिक्स, साइटोपस। ये स्ट्रक्चर है, ये एक मेल है और एक फीमेल है, तो आप देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल, क्योंकि आकृति और परिमाण में समान है, इसलिए समयुग्मक कहलाते हैं। सेकंड आ जाता है आपका असमयुग्मक, एनाइसोगैमेट्स। जब नर और मादा युग्मक बाहरी आकृति में समान परंतु परिमाण साइज में क्या होते हैं? अलग होते हैं, तो ऐसे युग्मकों को हम असमयुग्मक कहते हैं। जैसे फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा। ये मेल है आपका, ये फीमेल। आप साइज देख के बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अंड युग्मक में क्या होता है? इस प्रकार के युग्मक में नर युग्मक छोटा होता है और कशाभिका युक्त होता है, मतलब उसमें फ्लैजिला होता है, और जब फ्लैजिला होता है तो वो चल सकने में सक्षम होता है, मतलब वो चल सकता है। लेकिन मादा युग्मक क्या होता है? बड़ा होता है तथा अकशाभिका होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, इसका मतलब वो नहीं चल सकता। फॉर एग्जाम्पल कारा, ओडोगोनियम तथा समस्त जंतु में मनुष्य भी आ जाता है। इसके एग्जाम्पल असम युग्मक व अंड युग्मक दोनों ही विषम युग्मक होते हैं। अब देखिए मादा युग्मक है, इसमें फ्लैजिला नहीं है, ये चल सकने में सक्षम नहीं है, ये नहीं चल सकता क्योंकि इसमें फ्लैजिला नहीं है। ये नर युग्मक है, छोटा है लेकिन इसमें फ्लैजिला है तो ये चल सकता है। फिर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा कोशिका विभाजन होता है? युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित। अगुणित जनक में युग्मक निर्माण के समय समसूत्री विभाजन होता है। ये चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मैं स्टार्टिंग से आपको जहाँ से मैंने पढ़ाया है आज लैंग्वेज जनरल से, मैं वहाँ से आपको नोट्स दिखा रही हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे आगे का नोट्स बताऊंगी, शायद उस नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और एक मैं वीडियो ऐसी लाऊंगी जिसमें इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स होंगे। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है कीर्ति गोयल के नेम से, आप वहाँ पर देख सकते हो। इसकी PDF भी वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। बट आपको मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है कि आपको मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है।